Yes, students, today we are going to start chapter number 10. Chapter number 10 is circles. What is the name? Circles. Circles आपने पढ़ा है चैप्टर क्लास 9th में. हाँ, बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी है आपने, मालूम है ना. इस वाले चैप्टर में हम टेंजेंट पढ़ने वाले हैं. टेंजेंट, स्पर्श रेखा. चलिए पहले 9th का रिवीजन करते हैं थोड़ा सा. इन क्लास 9th आपने क्या पढ़ा था? एक सेंटर से जो सर्किल का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस. उसका डबल होता है डायमीटर, रेडियस का डबल. फिर आपने कुछ पढ़ा कोड, हाँ, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क. क्या क्या पढ़ा बताओ? सब याद है? चलो आ जाओ, आ जाओ, मैं देखता हूं क्या क्या याद है आपको. चलिए, एक तो आपने पढ़ा है सेंटर का, एक सर्किल का एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है. उसको डबल कर दे तो ये डायमीटर बन जाता है. डायमीटर इज इक्वल टू आर होता है. डायमीटर के अलावा कोई भी लाइन अगर हम सर्किल में खींचते हैं उसको बोलते हैं कॉर्ड. पढ़ा है? और जो नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्क. अच्छा, अब ये बताओ कि उस आर्क में यहां पर जो एरिया है ये वाला और दूसरा वाला एरिया ये वाला, इसको क्या कहते हैं? सेगमेंट. क्या कहते हैं? सेगमेंट. छोटे वाले को माइनर सेगमेंट, बड़ा हो तो मेजर सेगमेंट. याद कर रहा हूं, रिवीजन. फिर आपने पढ़ा कि अगर मान लिया मैं ऐसा ट्राइंगल बना, ऐसा वो सेंटर से लाइन बनाता हूं तो ये बन जाता है सेक्टर. थोड़ा सा डिफरेंस है सेगमेंट में और सेक्टर में, थोड़ा सा डिफरेंस है. ये है सेक्टर, दिस इज योर स्मॉल वन, दिस इज योर स्मॉल वन एंड दिस इज योर मेजर, माइनर एंड मेजर. चलें, अब आते हैं क्लास 10th वाली बात पर. चलिए बच्चों, आपके सामने 3 फिगर हैं. एक में तो लाइन गोले से बाहर है, सर्किल से बाहर है. दूसरी में सर्किल को क्रॉस कर रही है. तीसरे में सर्किल को टच कर रही है ना. तो पहली वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग. नॉन इंटरसेक्टिंग. और दूसरी वाली जो लाइन है उसको कहते हैं हम सेकेंट, छेदक रेखा. हिंदी में क्या कहते हैं? छेदक रेखा, क्रॉस करने वाली, सीकेंट. और तीसरी जो लाइन है जो टच करके निकलती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट. और हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा. कैसे भी याद करिए, हिंदी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दोनों को याद करो, दोनों में जो आपको समझ में आए वैसे समझो. चलो आगे चलते हैं. ये स्पर्श रेखा का कोई एग्जाम्पल दे रखा है. बोले कि हमारे कुएं के ऊपर पानी निकालने की जो गिरारी होती है, पुली, क्या बोलते हैं इसको? पुली. वहां पर जो रस्सी चलती है, आजकल तो होती है, गांव में होती थी पहले, आजकल देखने को नहीं मिलती है. पहले हर कुएं पे लोग पानी खींचते थे उससे, पुली, है ना. तो वो भी एक प्रकार से टेंजेंट का एग्जाम्पल है. अब टेंजेंट के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं. टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट. जो सीकेंट है वो 2 जगह क्रॉस कर रहा है. जो सीकेंट है ना वो 2 जगह क्रॉस कर रहा है. ये 2 जगह क्रॉस कर रहा है. लेकिन टेंजेंट है ना वो एक ही जगह टच कर रहा है. तो टेंजेंट की पहली डेफिनेशन क्या हो गई कि वो सर्किल को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है. दूसरी क्या लाइन है? दूसरा बताओ. दूसरा है देयर इज ओनली वन टेंजेंट
देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकती है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकती है। वैसे सर्किल पे बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, हर पॉइंट पे हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पे एक टेंजेंट। द टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्साइड। एक ही बात है, सीकेंट का एक स्पेशल केस है जब वो धीरे धीरे उसका जो कॉर्ड है वो कॉन्साइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, उसको वो टेंजेंट बन जाएगा। The common point of the tangent and the circle is called point of contact। जहां पे वो पॉइंट टच करेगा उसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ये दिया है बैलगाड़ी का, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाइसिकल एंड द कार्ट मूविंग जैसा भी। अब उसमें आप देखें उसके जो वो होते हैं रिप्स, ताड़ियाँ, वो ऐसे अगर धरती पे चलेगी तो हमेशा वो ऐसे एक वर्टिकल पॉइंट बनाएगी। मान लीजिए जो धरती है, जमीन है, वो स्पर्श रेखा का काम कर रही है। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला थ्योरम क्या कहता है कि जो टेंजेंट है वो हमेशा उसका जो रेडियस वाला जो पॉइंट है, रेडियस से टच करने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जरा प्रूव करके बताओ। हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानते कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ओपी इज ए परपेंडिकुलर, वी डोंट बिलीव। चलिए प्रूव कीजिए, चलते हैं प्रूव करते हैं। आ जाओ। थ्योरम क्या है? द लाइन जॉइनिंग द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। चलिए हम प्रूव करने। तो लाइन है, सेंटर O है, एक टेंजेंट XY है, और वहां से हमने देखा कि वी हैव टू प्रूव दैट OP इज ए परपेंडिकुलर। हमने ऐसा किया कि मान लिया लेट ए पॉइंट Q, माना कि एक पॉइंट Q है। अगर आप कह रहे हो साहब P परपेंडिकुलर नहीं है तो Q होगा, तो हमने एक पॉइंट मान लिया Q। हाँ, द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्किल। हाँ, सो इफ Q लाइज इनसाइड द सर्किल XY बिकम secant, तो टेंजेंट उसके मतलब पॉइंट तो बाहर है, देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस। अगर वो बाहर है तो रेडियस से बड़ा हुआ, इसका मतलब OQ इज मोर देन OP। Since this happens for every point on the line XY except the point O, OP is the shortest of all distances, so OP is the perpendicular on XY। क्यों हुआ? Because OP shortest है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा जब ही होगा जब परपेंडिकुलर होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो लंबा होगा। ओके, कुछ समझ में आया? मजा आया? थोड़ा सा इंटरेस्ट? चलें और पढ़ते हैं। बाय थ्योरम अबव वी कैन कंक्लूड दैट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। द लाइन containing the radius through the point of contact is also sometimes called the normal to the circle at the point। उसको नॉर्मल कहते हैं। अच्छा ठीक है, जो लाइन कांटेक्ट करने वाली है इसको नॉर्मल बोलते हैं। चलिए एक्सरसाइज 10.1 आ जाओ। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? इनफाइनाइट। अगर आपको पूछे हाउ मेनी टेंजेंट ए सर्किल, हाउ मेनी टेंजेंट ए पॉइंट कैन हैव ऑन ए सर्किल, तो आंसर क्या दोगे? 1। लेकिन क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट ऑन कैन सर्किल हैव, तो इनफाइनाइट। Fill in the blank. A tangent to a circle intersects it in
1 point. Answer 1 point. A line intersecting a circle or 2 points is called a secant. A circle can have 2 parallel tangents at the most. 2 parallel tangent की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा नहीं होगी. The common point of a tangent to a circle and the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. क्या कहलाता है? Point of contact, common point. चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. आ जाओ. A tangent PQ at a point P on a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to PQ. Length OQ is equal to 12 दे रखा है, हमें निकालना है PQ. बनाइए फिगर, सर्किल ड्रॉ कीजिए. O एक सेंटर है, उसका रेडियस 5 दिया हुआ है, P उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. एक पॉइंट बाहर जिसकी डिस्टेंस दे रखी है 12, हमको पूछा है PQ. कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पर लिखना OP इज परपेंडिकुलर टू PQ. पहले लिखिए. सो दिस इज अ राइट एंगल. सो फिर लिखिए OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. लिखिए, लिखो. और उसके बाद PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कर देना 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यह आ जाएगा 119. सो PQ विल बी अंडर रूट 119. फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन्स parallel to a line such that one is tangent and other is a secant. पैरेलल लाइन बनाइए, ऐसे बनाइए कि एक तो टेंजेंट है और एक सेकेंट है, दोनों होनी चाहिए पैरेलल. बना दीजिए, क्या बड़ी बात है. सेकेंट तो बीच में से क्रॉस करेगी, टेंजेंट टच करके निकल जाएगी. हो गया क्वेश्चन. अब क्या करना है? अब करना है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल. अब क्या बात आती है? हाँ, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल. अगर हमारा पॉइंट अंदर है, इफ देर इज नो टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग ए पॉइंट इनसाइड द सर्किल. जब अगर अंदर पॉइंट है ना, तो एक भी टेंजेंट नहीं होगी, नो टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट तो स्पर्श रेखा होती है, अंदर कहां से आएगी? अगर पॉइंट अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी. अगर पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो क्या होगा? तो देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल. अब बात आती है, अगर पॉइंट बाहर है तो, अगर पॉइंट बाहर है तो कितनी टेंजेंट बन सकती है भैया? तो लिखना आंसर 2 टेंजेंट्स. क्या लिखोगे? देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्किल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल. बस तीनों बातें पढ़ ली. चलो आगे क्या पढ़ना, आ जाओ. थ्योरम पढ़ेंगे, एक और थ्योरम पढ़ेंगे. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट और टू ए सर्किल आर इक्वल. क्या है थ्योरम में? थ्योरम कह रही है एक पॉइंट P है, वहां से टेंजेंट बनाया PQ और PR, और ये PQ और PR बराबर है. ये है थ्योरम. अब हमको प्रूव करना है. कैसे करोगे बताओ. अब क्या करो, ये सर्किल, पहले तो ये ट्राइंगल ले लो, एक बार तो लो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लो. अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इफ बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों लाइन सेम हो जाएगी. बस करो प्रूव, लगाओ आइडिया.
कॉन्ग्रुएंस वाला फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला नंबर 1, पी क्यू कॉमन है, नंबर 1 पीओ। नंबर 2, OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OQ बिकॉज इट इज ए रेडियस। 2 तो हो गया। और तीसरी चीज है दिस इज राइट एंगल, क्योंकि हमने पढ़ा था रेडियस से जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। RHS से हमारा दोनों जो है वो हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो फिर लगाएंगे CPCT। CPCT क्या होती है जरा एक बार, सबको आता है वैसे तो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। व्हाट इज CPCT? congruent corresponding parts of the congruent triangle, corresponding parts of the congruent triangle के संगत भाग, इधर वाली रेखा इधर वाले सभी आपस में बराबर होगी, तो ये वाली लाइन हो जाएगी PQ बराबर PR। जरा आप लैंग्वेज को पढ़ लें और सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लें। पहले लैंग्वेज को पढ़ ले, रटने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मन से बनाइए लैंग्वेज। और एक बात और आएगा, ये जो लाइन है और ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये भी पढ़ लो। क्या लिखा है? नोट दैट OPQ and OP are therefore OP is the angle bisector of this, the center lies on the bisector of the angle between the two tangents। ये भी एक पॉइंट अपने पढ़ने में आया। अब सीधे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1 पे। प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। कैसे करोगे? 2 सर्किल है, एक तो बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, कॉन्सेंट्रिक है यानी सेंटर सेम है। बड़े वाले की कोड छोटे वाले की टेंजेंट है। हमको प्रूव करना है AP इज इक्वल टू PB। करिए प्रूव। कैसे करेंगे? बनाए ट्रायंगल, कुछ करें? चलो। 2 concentric circles C1 and C2 to prove AP is equal to BP. OP is perpendicular to the AP as per the theorem. So AB is the chord of C1 and OP perpendicular to AP. So it bisects AB. बस सिंपल है। किसी भी chord के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ये हमारा थ्योरम क्लास 9th में हमने पढ़ा है। As per the theorem, any perpendicular drawn on a chord bisects। बस हो गया। सबसे पहले तो ये प्रूव किया कि ये परपेंडिकुलर है, फिर आ गया वो कोड AP को बाइसेक्ट करता है। तो बिना कुछ किए सीधा साधा डायरेक्ट बुक में भी ऐसे ही किया है, जरा आप देख सकते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ ये वाला PTQ is twice of OPQ। करिए प्रूव। ये जरा अच्छा क्वेश्चन है। PTQ ये एंगल, ये मान लिया 1, ये इसको 1 नंबर मान लो, तो ये 2 नंबर मान लो, ये इसका डबल है। कैसे प्रूव करोगे? आ जाओ। सबसे पहले फिगर बना लिया। हमको मालूम है TP इज इक्वल टू TQ। TP इज इक्वल टू TQ, पक्की बात। तो ये बन गया
वह पी क्यू टी इज योर टी पी क्यू इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो आ गया एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 1/2 माइनस थीटा। बताओ क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर सभी का जो एडिशन है वो सम है वो 180 होता है, तो ये बन गया 180 माइनस थीटा करके उसका डिवाइड बाई 2, क्योंकि सेम है आइसोस्केल ट्राइंगल, तो ये मेरा हो गया एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर? अब OPT मुझे मालूम है 90 डिग्री है, ये जो है OPT ये 90 है। तो बचा क्या? OPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OPQ इज इक्वल टू एंगल OPT माइनस TPQ, तो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो OPQ इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो ये मेरा आ गया, थीटा मैंने उसको मान लिया था। सो एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। देखो जरा, अब वापस शांति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले TP इक्वल TQ, ये बन गया आइसोस्केल ट्राइंगल, ये बना दिए दोनों थीटा, दोनों सेम आ गए, तो दोनों एंगल आ गए 90 माइनस थीटा बाई 2। OPT 90 है, तो इसको जरा माइनस किया, तो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये बन गया थीटा बाई 2, हो गया क्रम, ये अपने एज्यूम मान लिया थीटा, काम खत्म। बुक भी जरा देख लो। हाँ, ये 90 में थीटा बाई 2 बराबर यही किया। ओके। एग्जाम्पल नंबर 3, PQ is a chord of length 8 centimeter to a circle of radius 5. The tangent at P and Q intersects at point T. Find the length of TP। अच्छा, find the length of the TP। चलो भैया, रेडियस 5 दे रखा है, कोड की लंबाई 8 दे रखी है, हमको TP निकालना है। चलो बनाओ फिगर। ये 5 है, तो ये कितना होगा? 8 का आधा कर देंगे बाइसेक्ट्स, तो 4 हो गया। PQ इज इक्वल टू 8 है, अपन को निकालना TP। सबसे पहले तो ये आ गया TPQ इज आइसोस्केल ट्राइंगल, तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। TO is the angle bisector, TO is the angle bisector of angle PTQ। TO, ये TO, ये जो TO है ये वाला, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, अपन को मालूम है। OT परपेंडिकुलर टू OQ, OT परपेंडिकुलर टू PQ, OT परपेंडिकुलर टू दिया हुआ है PQ, ये रहा मेरा PQ, और ये OT, क्योंकि वो सेंटर से मिला रहा है। अब क्या करना है? अब हमारे पास PR इज इक्वल टू R, ये तो 4 आ गया है, तो मेरे को मालूम है, डिवाइड आधा हो गया, और OR मेरे पास आ गया 3। ये मेरा ट्राइंगल बना, ये आ गया 4। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ये मेरे पास आ गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये 3 आ गया। पहला काम खत्म। अब मैंने क्या किया? इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। अब कर रहा हूं मैं सवाल। पहला फॉर्मूला लगाऊंगा एंगल TPR, नहीं ट्राइंगल PTR। ट्राइंगल PTR मैंने लगाया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, ये वाला ट्राइंगल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर यानी 16। पहला फॉर्मूला आ गया मेरे पास, आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल लूंगा पीटीओ। पीटीओ कहाँ है? अब ट्राइंगल लीजिए पीटीओ, ये वाला। अब ये वाला ले लीजिए, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर, हाँ ये भी 90 डिग्री है। तो लगाइए 3 + y स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए y + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 15। और यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया, ये सिंप्लीफाई किया, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 16/3। और ये y इज इक्वल टू मैंने यहां रखूंगा, मैं इसको मैं यहां रख दूंगा। y इज इक्वल टू रखो तो x की वैल्यू आएगी। करिए सॉल्व। सभी बच्चे मैथमेटिक्स में होशियार है। चलो कॉमन ओमन लेना सीखो। इसको जरा देखो, ये भी टेक्निक सीखो मेरे साथ कि कैसे स्क्वायर को किया। तो अभी कोई बच्चा तो इसको स्क्वायर करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर एलसीएम लेगा, लेकिन मैंने दिमाग लगाया, 16 को बाहर निकाल दिया, इसको इजी बन गया। 16 माइनस ये हो गया, आंसर आ गया 20/3। हाँ भाई, सबने कर लिया क्या? दो तरीके से किया इन्होंने। चलेंगे। एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of the tangent is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. Find the radius. पहला क्वेश्चन। चलो बनाओ फिगर। पॉइंट Q से टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 24, उसकी सेंटर से डिस्टेंस ये लगा दो पाइथागोरस भाई। लिखो OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, लिखो। सो इट इज ए 90 डिग्री। सो OQ स्क्वायर लिखो यहाँ पर, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो बन जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। कर लो। आंसर इज 7। सभी निकाल लो, फिगर ड्रॉ करना सीख लो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। इन फिगर 10.11, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that POQ 180 है तो PTQ कितना होगा? POQ ये 110 है तो ये कितना होगा भैया? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा है। कैसे सॉल्व करेंगे? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के all the 4 internal angles equal to लिखिए 360 होते हैं। all internal angles 360 है। ये 90 हमको मालूम है, ये 90 हमको मालूम है, तो क्या हो जाए? निकाल दो। 360 माइनस 110 प्लस 90 प्लस 90, 360 माइनस 290, आंसर इज 70 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। ये 90 का ध्यान रखना है, बस कुछ भी नहीं, हो गया काम। क्या आंसर आया? 70। हाँ, if a tangent PA and PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA is equal to, क्या है भाई ये? POA क्या पूछ रहा है ये? POA ये वाला पूछ रहा है। ये कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं BOA, ये बड़ा वाला एंगल BOA, वो तो मैं निकाल लूंगा। 90 प्लस 90 प्लस 80 करके तो मेरा BOA आ रहा है 100 डिग्री। आ गया?
कौन सा BO है? ये वाला, ये मेरा BOA हाँ, ये 90 का है, ये 90 है, 360 में से माइनस करते जाओ, 80 + 90 + 90 आ गया 100। दोनों ट्राइंगल अभी अपन ने कुछ देर पहले प्रूव किए थे, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब CPCT रूल से एंगल POB बराबर POA हो जाएगा, तो ये हाफ ऑफ द AOB हो जाएगा। आंसर इज 50 डिग्री डिवाइड बाई 2। यस, ये वाला नहीं, ये तो 100 है, दिस इज 100, और ये अकेला जो है ना, ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये वाला, तो ये 50 डिग्री है। गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो आंसर इज दिस। चलें क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। Prove that the tangents drawn at the end of a circle diameter is parallel। तो हमारा ये रेडियस से, डायमीटर हमेशा रेडियस से निकलता है ना, निकलता है ना, और रेडियस जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, होता है। So OA is perpendicular to RS and OB is perpendicular to PQ। So RAO is equal to SAO is equal to PBO is equal to QBO is equal to 90 डिग्री। सारे एंगल क्या आ गए? 90 90 90 90। जब कभी कोई पैरेलल लाइन होती है, उसको अगर अपन क्रॉस करते किसी लाइन से, तो हमारे पास एक अल्टरनेट एंगल होता है, एकांतर कोण। वो अगर सेम हो जाए तो परफेक्ट हम मान लेंगे कि ये पैरेलल लाइन है। तो यहां पर मेरा एक तो एंगल हो रहा है ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, हो गया क्या? RAO is equal to this, this is alternate angles are equal, so PQ is parallel to the RS. Yes. Question number 4 हो गया। Question number 5. Prove that the perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Perpendicular on a point of contact of a tangent is passing through center O. So OP is perpendicular to AB. So OPB is equal to 90 degree. अगर हम मानते हैं let there is a point O dash where perpendicular also passes, so we will write angle OPB is also 90 degree. तो इसका मतलब एंगल O dash PB and OPB should be equal. तो it is only possible that OP coincides O dash P. So perpendicular on the line P passes through O. हो गया क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सभी बच्चे लिख लीजिए, फिगर बनाइए। लेट O डैश इज ए पॉइंट, फिर लिखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये कॉन्साइड्स करेंगे, कॉन्साइड जब भी करेंगे तब ये पासेस थ्रू सेंटर यानी O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the। ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। बच्चे लोग इसको भी गलत कर लेते, लेकिन सभी लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ढंग से करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ दिया है एक पॉइंट सेंटर है, वहाँ से उसकी जो टेंजेंट की लेंथ तो 4 दी हुई है, सेंटर से डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। सिंपल हमको निकालना रेडियस यानी OA, तो हमको लिख देना OA इज परपेंडिकुलर टू AB। सो ट्राइंगल OAB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो लिखना
ओ बी स्क्वायर लिख लो, लिखो लैंग्वेज, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर लिखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर लिखो इसको अंडर रूट ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ओ बी, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आया? चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 मैं सारे क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अभी तक जो पढ़ाया है वीडियो को दोबारा से देख के समझ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं उन सबको आप ट्राई करके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके।